और संजय राउत को बेल मिल गई ना, कईयों को नहीं मिल रही है। प्रक्रिया के तहत हो रहा है, लेकिन ये रोना रोना कि हमें टारगेट किया जा रहा है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। संजय राउत के मामले में उन्हें बेल मिल गई, वो बाहर आ गए। दुबे जी। अंजना जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जैसे मानसून की पहली झमाझम बरसात होती है, वैसे ही ये 2024 के लोकसभा के पहले की झमाझम भाषण है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भाषण में कह रहे हैं कि विपक्षियों के 20 लाख करोड़ का घोटाला, पता नहीं आंकड़ा कहां से आता है। अगर हम कहें कि जो इस समय भाजपा के साथ 40 लाख करोड़ के घोटालेबाज शामिल हैं, उन पर क्या गारंटी है कि कार्रवाई होगी? आप बार बार गारंटी की बात करते हैं, घोटाले की बात करते हैं। आपने 2014 और 19 में जो वादे किए थे, जो गारंटी इस देश की जनता को सामने दिया था, वो तो एक्सपायरी हो गई। जब एक बार आपकी ही गारंटी आपके ही कहने के अनुसार एक्सपायर हो गई, तो क्या इस देश की जनता आप पर दोबारा विश्वास करे? और क्यों करे? क्योंकि आप हमेशा से विपक्षी एकता को कोसते थे कि भाई ये इकट्ठे नहीं हो सकते, ये इकट्ठे नहीं हो सकते। जब ये सब इकट्ठे हो गए, पटना में एक जबरदस्त बैटिंग बॉलिंग शुरू हो गई, तब आप कहते हैं कि ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, सारे घोटालेबाज हैं। अरे भाई, आपके पास जो आपके घोटालेबाज हैं या जो कुछ बड़े बड़े 2-4 उद्योगपति हैं, उन्हीं की मदद करने का ठेका आपने लिया है, वही गारंटी आपने ली है। आपने कहा था ना कि 2 करोड़ नौकरी दूंगा, किसानों की आय दुगनी करूंगा, या बहुत सारी बातें, उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। तो आपकी गारंटी पे बार बार क्यों लोग विश्वास करें? काट की हाड़ी को कई बार चढ़ाया जाएगा। तो पूरी तरह से चुनावी भाषण है, और चुनावी भाषण से ज्यादा कुछ नहीं है। मानसून के पहले जैसे झमाझम बारिश हो गई, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ, वैसे ही झमाझम भाषण है सिर्फ। गौरव जी। देखिए, ऐसा है अंजना जी, इन लोगों की याददाश्त जो है तरोताजा करने की आवश्यकता है। 2019 में भी ये लोग यही बोल रहे थे। अभी सपा के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, अखिलेश यादव तो 2022 के विधानसभा चुनाव में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। उन्होंने कहा था 300 से कम नहीं। जनता ने बोला तुम में दम नहीं, और 100 के आसपास सिमट गए। योगी जी वापस आ गए। क्यों आ गए आपको मालूम है? नरेंद्र मोदी जी हो या योगी जी हो, ये लोग कर्तव्य परायण लोग हैं। ये जनता की बात करते हैं। हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है देश आगे बढ़े, जनता सशक्तिकरण हो, गरीबी हट जाए, युवा के पास नौकरी हो, भ्रष्टाचार ना हो। और इनका क्या मुद्दा है? अरे लालू प्रसाद यादव बोलेंगे तेजस्वी मेरा बेटा मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, अखिलेश यादव जल्दी जल्दी मुख्यमंत्री बन जाएं। और इसी तरह से बाकी परिवारवादी पार्टियां हैं। सोनिया माता जी को क्या चिंता खाई जाती है? उन्होंने कहा मैंने फसल लगाई, इतनी मेहनत करी, मेरी फसल तो नष्ट हो गई। राहुल गांधी किसी काम के नहीं है। प्रियंका वाड्रा गांधी आ जाती हैं चुनाव के मैदान में। और मैं सुन रहा था, झूठ बोलते हैं आज तक पे। देखिए, सोनिया गांधी सर्वोच्च न्यायालय तक गई नेशनल हेराल्ड केस में, जिसमें बेल पे बाहर है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, यहाँ पे प्रथम दृष्टया दम है, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, हम रद्द नहीं करेंगे मामला। ये रहा मेरे पास ऑर्डर, इसलिए झूठ ना बोले। दूसरी बात, आप बार बार कहती है गंगा नहा लिए जो लोग भ्रष्टाचारी हैं वो भाजपा में आ गए। मैं आपको जानकारी देता हूं। आप ये बताइए अंजना जी, क्या ये सही नहीं है कि शुवेंदु अधिकारी जी जब भाजपा में रहे हैं उनकी पूछताछ हुई है, जो घोटाला हुआ है सीबीआई द्वारा, और मुकुल रॉय कांग्रेस के प्रवक्ता भूल गए, वो टीएमसी में वापस चले गए हैं, लेकिन जब वो भाजपा में आए थे सीबीआई ने उनसे तब भी पूछताछ करी थी। और हिमंत बिस्वा जी की बात कर ले, अवमानना का नोटिस आएगा आप लोगों को। हिमंत जी गवाह हैं, सीबीआई ने कोर्ट में ये बात कही है। वो कोई भी ना आरोपी है ना दोष से दुआ है, इसलिए अनर्गल बयान मत दीजिए। लेकिन बड़ा सवाल अंजना जी ये पूछा जाना चाहिए, कांग्रेस के तमाम नेता हैं, शिवसेना के संजय राउत हैं, अनिल देशमुख हैं, मनीष सिसोदिया हैं, और तमाम ऐसे नेता हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिलती है? जब ये हमारे कानून में प्रावधान है कि अगर आप राजनीतिक द्वेष से आपको टारगेट किया गया है, आप न्यायालय से रिलीफ लीजिए। आपको ये सवाल पूछना चाहिए, ये सवाल कोई नहीं पूछेगा। देखिए अंजना जी, देश को एक बात साफ कर देना चाहता हूं।
जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऑर्गेनाइजर में अपना लेख लिखा है कि मोदी जी का चेहरा इस बार चलने वाला नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी भाषण जितने तीखे प्रहार भाषण के करोगे उतनी करारी हार भाजपा की होगी। ये बात देश ने कर्नाटक से समझा दी। क्या 2015 में मेहुल चोकसी नीरव मोदी की शिकायत आपको नहीं की थी, पीएमओ को नहीं की थी? यह भी कहा था कि देश छोड़कर भागने वाले, आपने कार्रवाई नहीं की। विजय माल्या का केस तो इतना विचित्र है कि सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया कि जिस एयरपोर्ट पे दिखे गिरफ्तार कर लेना, फिर लुकआउट नोटिस रिवोक करते हैं और उस दौरान 36 सूटकेस वो लेकर भाग जाता है। डीआरआई 2016 में केस पंजीबद्ध करती है, अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है अडानी जी के खिलाफ ओवर इनवाइसिंग कोल की। क्या हुआ? आज तक कोई उस मुकदमे का कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी, आज देश इस बात को साफ समझ गया है कि एक तरफ गारंटी है जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को दी जाएगी। जिस प्रकार आपने 9 सालों में हमला बोला है, युवाओं के रोजगार पर हमला बोला, महिला बहनों की महंगाई के नाम पर उन पर हमला बोला, इस देश के किसानों की आमदनी 27 रुपए कर दी प्रधानमंत्री जी। वो लड़ाई इस देश में आज देश का नागरिक लड़ने वाला है। और एक बात और साफ बता दूं प्रधानमंत्री जी, हर हाल में सारे प्रतिपक्षी दल मिलकर गारंटियां देने जा रहे हैं। आप अपनी गारंटी सुनिश्चित करिए कि आप धन्ना सेठों को अगर मेवा खिलाने की मानसिकता रखेंगे तो हम होने नहीं देंगे। जितने आपने वादे किए वो खोखले और झूठे थे, इसलिए सारे धन्ना 14 के बाद ही आए क्या? उसके पहले वाले धन्नों की क्या होगी? मैं तो फेरिस्त गिना रहा हूं। इन्होंने खुद ने हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ बुकलेट निकाली, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि अमेरिका में लुइस बर्जर का केस था और वहां प्रामाणिक आरोप इन्होंने प्रस्तुत किए। अगले महीने वो शामिल हो गए। जिन्होंने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ली, वो नारायण राणे हो, चाहे वो गवली हो, जितने यामिनी यादव हो, यशवंत यादव हो, जिनके खिलाफ बोला उनको शामिल कर लिया और पाप धो लिया। हम तो आरोप नहीं लगाने।